चुनाव में कुछ सीटें क्या घटी, मोदी विरोधियों ने सोच लिया कि मोदी का देश के लिए समर्पण, राष्ट्र प्रथम का जज्बा और भारत को बॉस बनाने की रफ्तार भी घट जाएगी। लेकिन ये वही लोग हैं जो नरेंद्र मोदी को अभी भी समझ नहीं पाए। जो इकोसिस्टम ये नैरेटिव बनाने में लगा था कि मोदी तो कमजोर पड़ गए, उन्हें बीते 2 हफ्ते के अंदर नरेंद्र मोदी ने चुनावी रिजल्ट से लेकर ग्लोबल डिप्लोमेसी तक में साबित करके दिखा दिया कि मोदी कमजोर पड़ने वालों में से नहीं है और न भारत को कमजोर होने देने वालों में से। और इसलिए कल मोदी और पुतिन की गजब की दोस्ती के बाद आज पूरी दुनिया में भारत और चीन की चर्चा हो रही। पूरे 5 साल बाद नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग की बातचीत हुई है। ये मुलाकात की तस्वीरें देखी, हर जगह इसी की चर्चा है। इन दोनों नेताओं की रूस में मुलाकात की जो तस्वीरें आई हैं, उसने यूरोप से लेकर अमेरिका तक में हड़कंप मचा दिया है। यहां भारत में कुछ लोग जो इंची टेप लेकर नरेंद्र मोदी का सीना नापते फिर रहे थे कि ना अब 56 नहीं 36 का हो गया, उनका मुंह ऐसे लटक गया है। क्योंकि ये सिर्फ तस्वीरें नहीं, वर्ल्ड ऑर्डर में तख्ता पलट करने जैसा है। अमेरिका जैसे देशों की कुर्सी हिल गई, जो कभी G7 तो कभी 5 आइज के नाम पर किसी के साथ भी खेला कर देते हैं। भारत के साथ भी ऐसा ही खेला करने की कोशिश अमेरिका और कनाडा ने की थी, लेकिन नरेंद्र मोदी की विदेश नीति ने अमेरिका और कनाडा जैसे देशों का गेम ही पलट दिया। आज तो जैसे नरेंद्र मोदी ने चमत्कार ही कर दिया, क्योंकि कोई सोच भी नहीं सकता था कि खुद को तोप समझने वाला चीन भी कभी लाइन पर आ सकता है। लेकिन आप देखिए कि न सिर्फ चीन लाइन पर आ गया, बल्कि बातचीत की टेबल पर भी आकर बैठ गया। यानी जो कोई सोच नहीं सकता था, वो नरेंद्र मोदी ने करके दिखा दिया। भारत और चीन के बीच 5 साल से टकराव चल रहा था, उसमें एक झटके में पीएम मोदी ने चीन को ठंडा कर दिया। चीन की अक्ल ठिकाने लगी और भारत के साथ पंगा लेने में उसका कोई फायदा नहीं है, उल्टे नुकसान ही है, यह उसे समझ में आ गया। जो बात अमेरिका को आज समझ में नहीं आ रही, वो चीन ने पहले ही समझ ली और अब वो ये कहने लगा कि बॉर्डर के जो मसले हैं वो बैठकर सुलझा लेंगे ना भाई, क्या दिक्कत है। लेकिन ना तो चीन एक दिन में लाइन में आया, ना अमेरिका एक दिन में लाइन पर आएगा। अमेरिका को झटके लगेंगे तब जाकर उसे समझ में आएगा, और अमेरिका को आज से झटके लगने शुरू हो चुके हैं। ब्रिक्स में पीएम मोदी ने इसका ट्रेलर दिखाया, क्योंकि चीन के राष्ट्रपति से पीएम मोदी की मुलाकात कोई मामूली बात नहीं है बॉस। जो चीन 5 साल से अकड़ दिखा रहा था, वो आज हाथ मिला रहा है, लंबी लंबी मीटिंगें कर रहा है। भाई चीन का ट्रैक रिकॉर्ड है, पीछे कदम नहीं खींचता, 2 कदम आगे बढ़ता है, 1 कदम पीछे जाता है, कहता देखा मैं पीछे आ गया। ये नरेंद्र मोदी का भारत है जिसने कहा दोनों कदम पीछे जाओ भाई। और खुद ये मान रहा है चीन कि भारत के साथ उसे अपने रिश्ते सुधारने हैं। अगर आप दोनों नेताओं की बॉडी लैंग्वेज पर ध्यान देंगे तो आपको क्लियर दिखेगा कि इस मुलाकात में एक पॉजिटिविटी दिख रही है। कहीं से ऐसा नहीं लगेगा कि मजबूरी में किसी सम्मेलन में किसी देश के नेता आपस में मिल रहे हैं। माहौल पॉजिटिव लग रहा है, यानी एक शुरुआत हो रही है कि रिश्तों को धीरे धीरे ठीक करना है। जो भी मुद्दे हैं उसे आपसी सहमति से सुलझाना है, क्योंकि ऐसा भी नहीं है कि एक दिन में सब कुछ ठीक हो जाएगा। भाई 5 साल से रिश्तेदार से बात नहीं हो तो टाइम लगता है। अच्छा, कहीं शादी ब्याह में मिले तो आदमी थोड़ा मुस्कुराता है, हंसता है, फिर 2 4 6 8 10 बार मिलने पर आदमी थोड़ा खुलता है, यार क्या ही लड़ लिए, कितना अच्छा समय। तो 5 साल से जो टकराव चल रहा है, 5 साल से जो कड़वाहट है, वो एक दिन में पूरी नहीं ना जाएगी, ना ही एक दिन में एक दूसरे पर भरोसा पूरा बन जाएगा। धीरे धीरे बनेगा भरोसा, बनेगा उन वादों पर खरे उतरकर जो वादे एक दूसरे के लिए किए गए। पीएम मोदी ने यही बात चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के सामने कही कि बॉर्डर के मामलों को सुलझाना होगा। एक बार पीएम मोदी को सुनिए। आपसे मिलकर खुशी है, और जैसा आपने कहा 5 साल के बाद हमारी ये फॉर्मल मीटिंग हो रही है। हमारा मानना है कि भारत और चीन के संबंधों का महत्व केवल हमारे लोगों के लिए ही नहीं, लेकिन वैश्विक शांति, स्थिरता और प्रगति के लिए भी हमारे संबंध बहुत अहम है। एक्सेलेंसी, सीमा पार पिछले 4 वर्षों में उत्पन्न हुए मुद्दों पर बनी सहमति का हम स्वागत करते हैं। सीमा पर शांति और स्थिरता बनाए रखना हमारी प्राथमिकता रहनी चाहिए। म्यूचुअल ट्रस्ट, म्यूचुअल रिस्पेक्ट और म्यूचुअल सेंसिटिविटी हमारे संबंधों का आधार बने रहना चाहिए। आज
इन सभी विषयों पर बात करने का अवसर मिला है। मुझे विश्वास है कि हम खुले मन से बातचीत करेंगे और हमारी चर्चा कंस्ट्रक्टिव होगी। धन्यवाद। नरेंद्र मोदी की यही खासियत है कि जो कहना होता है मुंह पर कह देते हैं। क्लियर फंडा है कि आंख से आंखें दिखाओगे तो आंख में आंख डालकर बात होगी, और दोस्ती दिखाओगे तो गले मिलाकर मिलेंगे और दोस्ती निभाएंगे, और जो सच है वही बताएंगे। जैसे मोदी पुतिन के सामने कह देते हैं कि युद्ध का समय नहीं है, भारत युद्ध के पक्ष में नहीं है, इसी तरह से जिनपिंग के सामने बैठकर मोदी कह देते हैं कि बॉर्डर पर शांति स्थिरता जरूरी है। अगर मोदी जिनपिंग के सामने बैठकर यह बात कह रहे हैं तो यह बात इसलिए कह रहे हैं क्योंकि चीन भी किसी गलतफहमी में ना रहे कि दोस्ती की आड़ में वो कुछ भी कर सकता है। जो भी मुद्दे हैं उसे बैठकर सुलझाना होगा, भारत को यकीन भी दिलाना होगा, क्योंकि बहुत लोग भारत में चीन पर भरोसा नहीं करते। इसलिए पीएम मोदी ने यह भी जिनपिंग से कह दिया कि सीमा पर स्थिरता बनाए रखना हमारी प्राथमिकता रहनी चाहिए, और यह द्विपक्षीय रिश्ते आपसी सहयोग और आपसी भरोसे पर टिके होने चाहिए। पीएम मोदी ने चीन को साफ मैसेज दिया कि अगर शांति की राह पर चलोगे तो खुले दिल से बात करेंगे। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की तरफ से भी पॉजिटिव रिस्पांस रहा। शी जिनपिंग ने कहा कि पीएम मोदी से मिलकर खुशी हुई। यह जिनपिंग ने कहा 5 साल में यह पहली औपचारिक मीटिंग है। हमारे देश के लोगों और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की इस मीटिंग पर नजर है। भारत और चीन दोनों ही अहम विकासशील देश हैं और ग्लोबल साउथ के मेंबर हैं। दोनों ही देश बहुत अहम मोड़ पर हैं। यह बातचीत दोनों देशों के हितों के लिए जरूरी है। शी जिनपिंग ने आगे कहा कि बहुत जरूरी है कि दोनों देशों के बीच ज्यादा से ज्यादा बातचीत हो। हम अपने बीच विवाद को सही तरह से हैंडल करें और विकास में एक दूसरे की मदद करें। हमारे लिए यह भी जरूरी है कि हम अपनी अंतर्राष्ट्रीय जिम्मेदारियों को भी निभाएं और एक उदाहरण पेश करें और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में मल्टीपोलराइजेशन और डेमोक्रेसी को प्रमोट करें। यानी आज की मीटिंग इंपॉर्टेंट इसलिए भी रही क्योंकि भारत चीन के रिश्ते पिछले कई सालों से बहुत ज्यादा बिगड़ चुके थे। पहले 2017 में डोकलाम विवाद में भारत और चीन के रिश्ते बिगड़े, जब 72 दिनों तक डोकलाम में भारत और चीन की सेना आमने सामने थी। फिर 2020 में गलवान की घटना हुई, जिसके बाद से एलएसी पर दोनों तरफ की सेनाएं 4 साल आमने सामने खड़ी रही। गलवान की घटना के बाद से भारत ने चीन पर बड़े एक्शन लिए। चाइनीज ऐप बैन किए, चीन से इंपोर्ट कम किया, चीन के माल पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी। भारत में गड़बड़ी करने वाली चाइनीज कंपनियों पर भारत ने कड़े एक्शन लिए। भारत ने खुद को मैन्युफैक्चरिंग हब के तौर पर डेवलप किया और दुनिया भारत को चीन के विकल्प के तौर पर देखने लगी, क्योंकि जो विदेशी कंपनियां चीन में फैक्ट्रियां डालती थी वो भारत में अपनी फैक्ट्रीज लगाने के लिए लाइन लगाकर खड़ी हो गई। इससे चीन की हवा टाइट हो गई और 4 साल के अंदर ही चीन की हालत ऐसी हो गई कि वो बातचीत की टेबल पर आकर बैठ गए। लेकिन बॉस, एक दिन में कुछ नहीं होता। भारत और चीन बातचीत की टेबल पर आए तो समय लगा। एक दिन में नहीं हुआ कि नरेंद्र मोदी शी जिनपिंग से हाथ मिलाने लगे, और सबसे बड़ा मुद्दा बॉर्डर का था, जिस पर लगातार बातचीत हुई। एलएसी के मुद्दे को लेकर भारत और चीन के बीच 30 राउंड की हाई लेवल मिलिट्री टॉक्स हो चुकी है। अब जो सहमति बनी है उसमें विदेश मंत्री एस जयशंकर के मुताबिक 2020 से पहले वाली स्थिति एलएसी पर बहाल होगी। यानी 2020 से पहले जहां तक भारतीय सैनिक एलएसी पर पेट्रोलिंग करते थे या फिर भारतीय चरवाहे जहां तक जाते थे वहां तक जाएंगे। बॉर्डर को लेकर चीन और भारत में क्या समझौता हुआ उसके बारे में विदेश मंत्रालय ने भी बताया कि एलएसी के मुद्दे को सुलझाने के लिए भारत और चीन की स्पेशल टीम जल्द मिलेगी। यह स्पेशल टीम बॉर्डर के सभी मुद्दों का एक तार्किक समाधान निकालेगी। विदेश मंत्रालय के स्तर पर जल्दी ही ऑफिशियल मीटिंग भी होगी। पीएम मोदी की डिप्लोमेसी देखिए, वो बात चीन से कर रहे थे, लेकिन उन्होंने चीन के साथ साथ उस अमेरिका को भी मैसेज दिया जिसे दो देशों को लड़ाने, भिड़ाने, उकसाने में बहुत मजा आता है। पीएम मोदी ने कहा कि भारत और चीन के रिश्ते सिर्फ दोनों देशों की जनता के लिए अहम नहीं है, बल्कि ये क्षेत्र और ग्लोबल शांति और स्थिरता के लिए भी जरूरी है। यानी जो अमेरिका इस फिराक में था कि कैसे भारत और चीन की दुश्मनी का फायदा उठाकर भारत को चीन के सामने खड़ा कर दें, उस अमेरिका को भी भारत ने मैसेज दे दिया कि भारत और चीन की लड़ाई से किसी का फायदा नहीं होगा, उल्टे ये विश्व शांति के लिए खतरा बन जाएगा और भारत की पहली कोशिश शांति स्थापित करने की हो। हां, कोई नहीं माने तो फिर उसे लाइन पर लाना भी आता है भारत को।
अमेरिका को एक मैसेज ब्रिक्स सम्मेलन की तस्वीरों से भी मिल गया। आपको कुछ तस्वीरें दिखाता हूं जो दिन भर चर्चा में रहीं। ब्रिक्स सम्मेलन में नरेंद्र मोदी, व्लादिमीर पुतिन और जिनपिंग एक साथ खड़े दिखे। इसमें एक तस्वीर तो बहुत ज्यादा चर्चा में है, जिसमें व्लादिमीर पुतिन, शी जिनपिंग और नरेंद्र मोदी के बीच में खड़े हैं और वो कुछ इशारा करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं और फिर शी जिनपिंग और नरेंद्र मोदी उस तरफ देखने लगते हैं। इस तस्वीर के फोकस में सिर्फ यही 3 नेता हैं। इन्हें देखकर ऐसा लग रहा है जैसे किसी पार्टी में पुराने दोस्त बरसों बाद मिले। शायद इसमें पुतिन कहना चाह रहे हों कि देखो उधर अमेरिका की कैसी सुलग रही। एक और तस्वीर है जिसमें पीएम मोदी, पुतिन और शी जिनपिंग साथ खड़े हैं और पीएम मोदी किसी को थम्स अप करते दिख रहे हैं। वो वाली तस्वीर दिखाई, ये बैठे वाली नहीं, ये वाली तस्वीर। इसमें पीएम मोदी अमेरिका को शायद भरोसा दे रहे हैं कि घबराओ मत, तुमको अभी सेट करने के लिए ये सब हो रहा है, छोड़ नहीं देंगे तुमको। एक और तस्वीर जिसमें तीनों नेता बैठे हुए हैं वो भी दिखाता हूं। ब्रिक्स सम्मेलन की शुरुआत में जो औपचारिक ग्रुप फोटो होती है उसमें भी ये तीनों नेता साथ में रहे। व्लादिमीर पुतिन जहां जहां भी गए वहां शी जिनपिंग और पीएम मोदी को साथ में रखा। व्लादिमीर पुतिन ने ऐसा क्यों किया, इसकी वजह साफ है कि वो दुनिया को ये दिखा रहे हैं कि उन्हें अलग थलग करने की अमेरिका की चाल फेल हो गई है। भारत और चीन जैसे बड़े देश उसके साथ हैं, लेकिन इन तस्वीरों से भारत ने भी अमेरिका, कनाडा और पश्चिमी देशों को अलर्ट भेज दिया कि अगर भारत हल्का सा भी रूस की तरफ झुका तो यूक्रेन युद्ध में अमेरिका का पलड़ा कमजोर दिखेगा। वैसे तो अमेरिका से भी भारत के सबसे अच्छे संबंध, लेकिन अमेरिका वो देश है जिस पर भारत आंख बंद करके भरोसा नहीं कर सकता, जैसे वो रूस पर करता है। अमेरिका वो देश है जिसे बीच बीच में रियलिटी चेक कराना जरूरी हो जाता है कि बॉस दोस्ती आपसी सम्मान से चलेगी। अमेरिका के केस में तो ऐसा करना इसलिए भी जरूरी हो जाता है क्योंकि दोस्ती में दगा देना अमेरिका का पुराना फॉर्मूला रहा है। उसकी इस आदत का शिकार अभी अभी उसका एक पुराना दोस्त बना है, उसके बारे में आपको आगे बताऊंगा। पहले देखिए ब्रिक्स में जो हुआ उससे अमेरिका कैसे टेंशन में है, क्योंकि ब्रिक्स वो ग्रुप है जो दुनिया को अमेरिका के दबदबे के बीच एक नया और मजबूत विकल्प दे सकता है। अगर अमेरिका के सामने कोई मजबूत विकल्प खड़ा हो जाएगा तो वो उस तरह दादागिरी नहीं कर पाएगा जैसा वो अभी करता है। अगर हाल ही के कुछ इंसिडेंट देखें तो अमेरिका ने कई मौकों पर भारत पर दबाव बनाने की कोशिश की, चाहे वो कनाडा का मामला हो या फिर खालिस्तानी पन्नू का मामला हो।